Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Nice to see you there, sitting there. It's your maiden day. Compliments. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे समक्ष हैं, तो मैं सीधे संवाद करूं। पहले लॉकडाउन के बाद आपका रेडियो और मोबाइल मैसेज बदल गया। आपने कहना शुरू किया, बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। देश में लोग बीमार से लड़ने लगे थे। एक राज्य है जहां सिंगल सोर्स नाम का एक डेटा आने लगा, और भी टेलीविजन डिबेट्स देख लीजिए उस दौर की, वो हमारे बौने कद को दर्शाता है। माननीय मंत्री महोदय, आप, मैं जानता हूं आपके नेतृत्व में पूरा देश, हम सब मिलकर के कोरोना संक्रमण से तो निकल लेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन ये जो जहर हमारे समाज में बो दिया गया, उससे कब निकलेंगे मैं भरोसेमंद नहीं हूं। एक राज्य और है, मेरा ही राज्य, उन्होंने मजदूरों को ही कह दिया कि कोरोना कैरियर है, तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई। बबोनिक प्लेग के वक्त में आया हुआ ये कानून जिसको आप आज अमेंड कर रहे हैं, आप मान्यवर लोकमान्य तिलक का या उस दौर का इतिहास पढ़िए। ये कई दफा आर्बिट्ररी अरेस्ट को भी कभी एक सबब बन जाता था। लोगों ने इस पर विस्तार से लिखा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में आपके ऑर्डिनेंस को इन्वोक करके एंटी सीए प्रोटेस्टर्स अरेस्ट किए गए हैं। अब मैं कुछ मूल जो एक्ट में चीजें हैं उस पर आता हूं सर। द एक्ट डज नॉट डिफाइन एपिडेमिक, पेंडेमिक और डेंजरस पेंडेमिक एटसेट्रा। ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन को छोड़ा गया है सर। मैं समझता हूं इस पर थोड़ा विचार कर लीजिएगा। द एक्ट अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड। I believe some kind of model, an enabling model, should be provided to the states so that it could be taken. विधेयक नागरिकों के ऑब्लिगेशन की बहुत विस्तार से बात करता है महामारी के दौरान, लेकिन सरकार और सरकारों के दायित्व और कर्तव्य पर मैं समझता हूं थोड़ा मौन है, थोड़ी चुप्पी है। महामारी के दौरान सरकार को हासिल असीमित अधिकार देने के संदर्भ में आप नागरिकों के मानव अधिकार को भी देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया था पहले। एक्ट ऑफ वायलेंस को आप सिर्फ महामारी के दौरान छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा स्प्रेड ओवर किया जाए, क्योंकि महामारी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इसको अगर हमने एम्बिग्विटी में छोड़ा तो थोड़ी मुश्किल होगी सर। एक टिप्पणी और करता हूं। मेरा मानना है सर, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये सारे इस लड़ाई में हैं। आप अच्छा कर रहे हैं कि उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं सर। लेकिन सर, मैं आपको कई राज्यों को उदाहरण दे सकता हूं, महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, नर्सेस हड़ताल पे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। ये देखिए, मैं मानता हूं प्रतीक का महत्व है कि पुष्प वर्षा हो, ये प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं कभी कभी, लेकिन प्रतीक को अंत नहीं मान लेना चाहिए कि पुष्प वर्षा कर दी, अब और कोई हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं समझता हूं सर, हम लोग प्रतीकों में जीने लगे हैं। ताली, थाली, पुष्प वर्षा, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी है इंसानी जिंदगियों में दखल देना, उनके जिंदगी के कोहराम को बचाना। और मैं समझता हूं वहां सर थोड़ी कमी रही है। और आखिरी में फिर मैं एक कह करके खत्म करूंगा। एक बार सर, आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप खुद याद कीजिए कि मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे टेलीविजन पे क्या चल रहा था। हम कोरोना संक्रमण से नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे अपने लोगों से। ठेले वाले पर अटैक हो रहा था, उनकी सब्जियों को फेंका जा रहा था। सर, हर जिंदगी महत्वपूर्ण है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बस 30 सेकेंड सर, जय हिंद बोलने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हमने शुरू से ये लड़ाई लड़ी होती तो हमारे समाज में इतने बाड़े नहीं होते, इतने बैरिकेड्स नहीं होते, सोच और समझ में इतनी संकीर्णता नहीं होती। आज हम सर, फिर से मैं कहूंगा, हम बीमारी से कम, बीमार से ज्यादा लड़ रहे हैं। हमने कोरोना को ऐसा बना दिया कि हर आदमी मार्च और अप्रैल के महीने में पॉजिटिव होने के बाद भी बताता नहीं था, अरे मैं कोरोना पर, मैं क्या, ये सोच कहां से आई? ये सोच अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आई। इसलिए मैं इन बातों को कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, ध्यान रखिएगा। जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल मेंबर श्री विनय विश्वम जी।